तो सुना आपने, आजसू का 3 दिवसीय महाधिवेशन बुलाया गया है और महाधिवेशन में झारखंड की तस्वीर कैसे बदलेगी, झारखंड कैसे आगे बढ़ेगा, झारखंड के तमाम मुद्दों पर चर्चा चल रही है और कई वहाँ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी मौजूद हैं और जो अपनी बातें रख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, अगर देखा जाए अधिवेशन की शुरुआत और सेशन में क्या कुछ देखने को मिला अभी तक? बिल्कुल, जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि आजसू का जो महाधिवेशन है वो बड़ा भव्य होगा, बिल्कुल उसी तरह का होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले करीबन 8-9 घंटे से खुद जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं सुदेश महतो, वो इस पार्टी के कार्यक्रम में मौजूद हैं। तमाम जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है वो मौजूद हैं और तमाम आज ऐसा लग नहीं रहा कि ये पार्टी का कार्यक्रम है। वाकई में आज ऐसा लगा कि झारखंड की सोच रखने वाले तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है, चाहे वो किसी भी दल से हों या किसी भी प्रोफेशन से आते हों। तमाम लोग अपनी बात रख रहे हैं। लगता है कि संपर्क टूट रहा है, तो ये महाधिवेशन बुलाया गया है। आप देखिए, पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो लगातार सुबह से वहां मौजूद हैं और ऐसा लग रहा है कि झारखंड के विकास। जी शाहनवाज, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए। तो बिल्कुल, आप जैसा मैं बता भी रहा था कि पिछले 8 से 9 घंटे से खुद सुदेश महतो यहाँ मौजूद हैं, तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं के सवालों को ले रहे हैं। जो भी कोई भी किसी भी क्षेत्र से किसी भी जानकारी को शेयर करना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, उनको आमंत्रित किया गया है। जाहिर सी बात है, ये कहीं ना कहीं राजनीति में एक नया प्रयोग है। इस प्रयोग का कितना लाभ हो पाता है वो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन जो हैं वो भी आपको चीज़ों को तफसील से बताने की कोशिश करेंगे। ये क्या माना जाए, ये महाधिवेशन क्या पार्टी संगठन की मजबूती को लेकर के है या वाकई में आज जो फील हुआ है कि झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को लेकर कहीं ना कहीं पार्टी एक सोच विकसित करना चाहती है? बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं कि 2024 से पहले एक आजसू ने अपनी ताकत भी इसके माध्यम से दिखाने की कोशिश की है, संगठन को मजबूती देने की कोशिश की है। और जिस तरह से आज सुदेश महतो खुद इतना एक्टिव नजर आ रहे हैं, 9 घंटे से का लगभग वक्त हो रहा है और वो खुद मंच को संचालित भी कर रहे हैं और तमाम लोगों की बातों को सुन रहे हैं। खास करके जो अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता आए हैं उनके भावनाओं को भी वो सुन रहे हैं कि आखिर जो आज 2 विषय महत्वपूर्ण रखे थे, सामाजिक न्याय को लेकर के और युवाओं की स्थिति को लेकर के, चाहे वो रोजगार हो या फिर स्थानीय नीति हो, इस पर तमाम लोगों की बातों को उन्होंने सुना, कई विशेषज्ञों की बातों को सुना और उसके बाद उन्होंने एक तरह से ये मैसेज देने की कोशिश की कि हम सिर्फ बात ही नहीं सुनेंगे बल्कि लोगों से फीडबैक भी लेंगे। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो कार्यकर्ता अलग अलग जिलों से आए हैं, उन्होंने कितना उनके बातों को सुना। एक क्वेश्चन आवर भी रखा गया है कि अगले दिन जो तमाम सेशन खत्म होंगे उसके बाद उससे उनके भीतर जो है वो बातें पहुंची या नहीं या फिर वो समझ सके या नहीं। ये एक नया प्रयोग जो है जरूर किया गया है और इस महाधिवेशन में एक नया प्रयोग यह भी है कि अपने मंच पर तमाम राजनीतिक दलों को भी आमंत्रण दिया है कि आप जनहित के मुद्दों को ला करके हमारा भी अगर क्रिटिसाइज करना है तो हमारे ही मंच पर आकर आप करें। तो ये एक नया प्रयोग जो है यह राजनीति के क्षेत्र में एक बेहतर माना जाएगा कि सिर्फ ये नहीं कि हम अपनी ही बातें सिर्फ उस मंच से कहेंगे, हम दूसरों की बात भी सुनेंगे और राज्य के हित में जो विषय होंगे उसको हम मंच पर उठाएंगे। बिल्कुल शाहनवाज, तो दूसरे दलों से भी लोग वहां पहुंचे थे क्या? बहुत हम लोगों ने नोटिस किया कि कांग्रेस से शायद ही किसी की मौजूदगी हो, किसी छोटे से छोटे कार्यकर्ता की मौजूदगी हम लोग यहाँ नहीं देख पाए, जेएमएम से भी नहीं थे। एक झारखंड जनता दल यूनाइटेड से, जेडीयू की तरफ से एक जो आंदोलनकारी थे आफ्ताब जमील, वो पार्टी में बड़ा पोजीशन रखते हैं झारखंड जेडीयू में, वो आए हुए थे। उनसे हमारी बातचीत भी हुई। हमने ये बताने की कोशिश की है कि आप एक विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, दूसरे दल में आते हैं, वहाँ पर सम्मान ग्रहण करते हैं और ये कहते हैं कि सुदेश महतो जैसा व्यक्ति को राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो ये आपके पार्टी लाइन के खिलाफ जाता है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, ये पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं है। जो भी झारखंड की सोच और समझ को रखता है उसे कहीं ना कहीं एक मंच मिला है और झारखंड गठन के बाद ये पहला ऐसा मौका मिला है कि इतने बड़े मंच से तमाम आंदोलनकारियों को सम्मानित किया
किया गया है। लिहाजा इसमें पार्टी की विचारधारा या पार्टी लाइन का कोई विषय नहीं है। तमाम पार्टियों को आमंत्रित किया गया है, हमने जरूरी समझा लिहाजा हम आए हैं, ऐसा जेडीयू के एक नेता कह रहे थे जो झारखंड के आंदोलनकारी भी है, आफ्ताब जमील। तो जाहिर सी बात है पार्टी ने जो कोशिश की है उसमें आंशिक कामयाबी जरूर मिली है, लेकिन सुदेश महतो लगातार जो मंच के माध्यम से मंच का संचालन भी कर रहे हैं, सवालों को भी ले रहे हैं, लगातार वो पार्टी के कार्यक्रम को नोटिस बनाए हुए हैं। ये क्या बताता है? ये साफ साफ ये बताता है कि सुदेश महतो ने उन तमाम जो आलोचक है उनको ये जवाब देने की कोशिश की है कि आंसू भले ही डुमरी बाई इलेक्शन में वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाया, बावजूद इसके आंसू के जो हौसले हैं वो बुलंद है। 2024 के चुनाव, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, उसके लिए आंसू पूरी तरह से तैयार है। जाहिर सी बात वो गठबंधन के साथ जाएगी, तो गठबंधन को भी एक मैसेज है आज के 3 दिवसीय अधिवेशन के माध्यम से कि किस तरह से पार्टी ने एक आउटलाइन तैयार किया और किस तरह से इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है संगठन के साथ साथ कहीं ना पूरे झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को एक मैसेज देने की कोशिश है। जी शाहनवाज, झारखंड निर्माण से लेकर सामाजिक भागीदारी और तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उन पे इस महाधिवेशन में चर्चा हो रही है, लेकिन अगर झारखंड के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो एक तरफ जहां कुर्मी आदिवासी आंदोलन, कुर्मी आदिवासी बनने की मांग कर रहे हैं, उसे लेकर पेशा कानून का मसला है, सरना कोड का मसला है, ऐसे कई मामले हैं, तो क्या इन पर भी चर्चा होगी? क्या इन पर कोई चर्चा हुई है क्या, इन मुद्दों पर? बिल्कुल, जब इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस वक्त एक सेशन चल रहा है, सत्र चल रहा है, जिसका विषय ही यह है झारखंड की स्थानीयता, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूलवासी, झारखंड की जो स्थानीयता की परिभाषा है, उन विषयों पर चर्चा हो रही है। जाहिर सी बात है झारखंड में ये जो विषय है बेहद कंट्रोवर्शियल है और उस तरह के विषय को चर्चा में लाना, वो भी पार्टी के मंच के माध्यम से लाना, ये एक करेजियस कदम है, एक हिम्मत वाली बात है और तमाम उन लोगों को आमंत्रित किया गया है जो इस विषय पर रुचि रखते हैं, चाहे वो किसी भी दल से हो, किसी भी प्रोफेशन से हो। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम उन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं जिस पर कंट्रोवर्सी है, और उसमें सबसे अहम और विषय आ जाता है झारखंड की स्थानीयता परिभाषित करना, झारखंड के नियोजन नीति पर बात करना, झारखंड के 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति पर बात करना। तो जाहिर सी बात है सुदेश महतो हो या पूरी पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है इस 3 दिवसीय महाधिवेशन से हम उन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे जिससे झारखंड के आदिवासी, मूलवासी और यहाँ के 3.25 करोड़ जनता प्रभावित होती है। जी चलिए शाहनवाज, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाधिवेशन का 1 दिन पूरा हुआ है, 2 दिन अभी बाकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि जो झारखंड के विवादित विषय हैं उन पर भी चर्चा होगी, पार्टी एक राय कायम करेगी और इसमें तमाम दलों के लोगों को बुलाया गया है। ये एक नया प्रयोग है, तो देखने वाली बात ये होगी कि ये सफल कितना रहता है और इसका असर जमीन पर कितना दिखाई देता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।